नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पाश्चात्तं वेदितव्योऽभितुम्। सुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो भुजपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो शावकसङ्घो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार से रोज 8:15 से 9 बजे तक संडे के सिवा तमपद का गाथा गाकर भिक्षु पथिक समझा रहे हैं अमर बोध विहार गुजरात से। तो आज हम दंड वर्गो जो 10वां है इसकी गाथा नंबर 129 पढ़कर मैं आपको समझाता हूँ। सबे तनन्ति दण्डसं सबे भयन्ति मच्युनं अत्तान उपमं कत्वा हन्येय न घाति। सबे तसन्ति दण्डस सबे भयन्ति मच्युनो अत्तान उपम कत्वा न हन्येय न घातेय। भगवान कहते हैं सभी लोग दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, सभी को अपना जैसा समझो, किसी को न मारो और न किसी को मारने दो। किसी को मारना भय में रखना ठीक नहीं है, गलत कर्म है, सही कर्म करो। भावार्थ। श्रावस्ती नगरी में जेतवन में जब षड्वर्गीय भिक्षुओं ने 17 वर्गीय भिक्षुओं को मारा था, 6 भिक्षु का ग्रुप और 17 भिक्षु का ग्रुप, 2 भिक्षु था। तथागत ने उन्हें बुलाकर समझाते हुए कहा था कि भिक्षु को अपने समान ही सबको समझना चाहिए। तब से भगवान ने भिक्षु पर कुपित होना, हाथ उठाना, लगाना, मारना, वो पाचित का दोष लग दिया। बान्य जो पाचित है इसमें वो सब डाल दिया, भगवान ने दंड विधान कर दिया। जैसे स्वयं दंड और मृत्यु से डरता है वैसे ही सब डरते हैं। किसी को दंड ठीक नहीं लगता, किसी को मृत्यु का भय ठीक नहीं लगता, सबको भय होता है। ऐसा जानकर न किसी को मारना चाहिए और न वध करना चाहिए। अर्थात दूसरे लोगों में और स्वयं में क्या अंतर है।
मैं दूसरों को मारता हूं तो इनको लगता है तो मुझे भी लगता है, ऐसा सोचकर किसी को नहीं मारना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। कुछ भी नहीं, क्योंकि दुख जैसे मुझे बाधा पहुंचाता है वैसे अन्यों को भी पहुंचाता है। हर प्राणी को दुख देना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। जैसे दुख दंड आदि मुझे प्रिय नहीं है वैसे अन्यों को भी प्रिय नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि दुख और दंड किसी को ठीक नहीं लगता, लेकिन संसार को बंधे रखने के लिए तो ये करना तो पड़ता है, दंडवत तो होता है। इसी प्रकार सभी प्राणी सुख दुख के बारे में समान है। हर 31 भूमि में कोई भी प्राणी की बात करो मनुष्य के नीचे, तो सब प्राणियों को सुख दुख लगता है। जो काम लोग है इनके प्राणियों को तो दुख लगता ही है। अतः अपने समान दूसरों को देखना चाहिए। जैसे हम स्वयं अपने दुख से छूटने का प्रयास करते हैं वैसे ही हमें दूसरों के दुख को समाप्त करने का भी प्रयास करनी चाहिए। ये बात पर महायान खड़ा हुआ। महायान का जो मौक होता है वो कहता है सारे संसार को दुख से मुक्त करने के बाद मैं मुक्त होऊंगा। यदि व्यक्ति यह समझे कि दूसरा व्यक्ति मैं नहीं हूं, वे स्वयं अपने दुख से मुक्त होने का प्रयास करे, मैं क्या उनके लिए प्रयास करूं? इसका उत्तर हम इस रूप से भी समझ सकते हैं, जैसे हाथ, पैर, सिर आदि यद्यपि भिन्न भिन्न है तो भी हम शरीर को एक मानकर सिर के दर्द को सिर पर नहीं छोड़ सकते। सिर से दर्द को छुटकारा पाने के लिए हाथ पैर भी सहायक लेते हैं कि सिर दुखता है तो कोई दबाता है, कोई दवाई लेता है, कोई नाश लेते हैं मिटाने के लिए, कोई गोली पीते हैं। उसी प्रकार प्राणी के रूप में हम सब एक है। हर मनुष्य में चेतना एक है, भगवान ऐसा कहते हैं। क्योंकि जो डार्विन ने उत्क्रांतिवाद कहा कि पहली लील हुई और लास्ट में मनुष्य हुआ, वो हम इस उत्क्रांति में निकल कर आए हैं। करोड़ों सालों में ये उत्क्रांति से ये धरती पर लास्ट जो प्राणी है वो मनुष्य है। मनुष्य से बड़ा कोई नहीं। जैसे शरीर के रूप में हाथ पैर एक, यदि व्यक्ति का यह कहे कि आप और सभी प्राणी एक है, तो आपके सुख दुख से सभी प्राणियों को सुख दुख एक समान अनुभव क्यों नहीं होता? इसका उत्तर इसी प्रकार दिया जा सकता है कि हाथ का दुख पैर का नहीं था, लेकिन हमने अपना मान लिया, इसलिए हाथ की पीड़ा को पैर की पीड़ा के रूप में शरीर महसूस करने लगा। लेकिन दोनों की पीड़ा तो अलग है, फिर भी हम दोनों पीड़ाओं को एक करते हैं। ये मिथ्या दृष्टि है, ये गलत है। इसलिए बुद्धिज्म को समझने के लिए सत्काय दृष्टि से एंगल से जो लोग भगवान को देखेंगे वही बुद्धिज्म को मान सकेंगे। बाकी जगत में तो इंसानी की दृष्टि चार होती है। मिथ्या दृष्टि, सत्य को असत्य को माने। सत्काय दृष्टि कायम एक आत्मा है, कोई परमात्मा है, जगत चला रहा है। और अंतर्दृष्टि, अंदर आंख डालकर कायम में देखते तो ये चक्र है, यहाँ है, ये है। ऐसे बहुत से मेडिटेशन निकल गए। उसी प्रकार यदि हम प्राणियों को अपना सा समझे तो आप उन्हें दुख को भी अपना सा अनुभव कर लेंगे। मैं प्राणी को मारता हूँ, उसका दुख होता है, वो रोता है, भौंकता है, तो जैसे मुझे भी दुख लगेगा ना। इनमें भी है, मेरे भी है। तो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने सील दिया कि पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा परम समाधि। मैं कोई भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। जैसे कि कहा जाता है, इसका हकीकत के कारण लैला ने दर्द को मजनू से अनुभव किया था। ये पिक्चर की स्टोरी है, क्या होगा पता नहीं। यही नहीं, उदाहरण के लिए जब हम रास्ते पर चलते हैं, एक बेसहारा महिला पीड़ा से कह रही हो तो उनका हम खास असर नहीं होगा। वही वह यदि अपनी सबसे प्रिय माँ हो तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तो मनुष्य का स्वभाव है, सुख दुख हो तटस्थ भाव। अपना नजदीक का व्यक्ति है तो हमें दुख लगता है, तटस्थ भाव नहीं था। इन्हीं पर हम तटस्थ भाव आ जाते हैं। हमारे पास कहाँ वक्त है। करुणा खत्म हो गई इंसानों के लिए इस देश में। अनायास आंसू बहाने लगेंगे, पीड़ा होगी। ऐसा क्यों? जब शरीर भिन्न है, ऐसा इसलिए हुआ कि आप
ने ममता और उसे अपना समझ लिया, मेरा मेरा मेरा। लेकिन जगत में किसी का कोई नहीं है, काया भी हमारी नहीं। कर्म के कारण हम इकट्ठे हुए, कर्म के कारण हम उसको छोड़कर एक बार जाना पड़ेगा। जो जन्मा है वो एक दिन अवश्य मरेगा। अभी निवेश किया है, इसी का यह परिणाम है। वास्तव में देखा जाए तो ये शरीर भी अपना काम है। यह तो माता पिता के शुक्र एवं शोषित का परिणाम है। माता पिता के सुख से हम पैदा हुए, कोई नहीं चाहते बच्चे पैदा हो, इसलिए उत्पत्ति विकार है, इसलिए माइंड नेगेटिव पहले पहुंचाता है। अभिधम में धम्म संग्रह पढ़ लो, अभिधम में तो 91 चीज पॉजिटिव है और 30 चीज भी नेगेटिव है। इसमें भी 12 नेगेटिव है और ज्यादा नहीं, और 12 से चलता है जगत। इसका मतलब ये माइंड का लोग 1 या 2% ही उपयोग होता है। मात्र हमने अपने अपना समझ कर अभिनिवेश किया है और उसके चलते हमें दुख का अनुभव हो रहा है। इनको आसक्ति कहते हैं। जातकों में न्यासक बोधिसत्व को अपने हाथ पैर तक सहर्ष दान दिया जा सकता है। वो शिविर आगे की स्टोरी आती है, पक्षी के बदले अपना मांस दे रहा है। कितनी करुणा। अतः हमें यह सोचना चाहिए कि दुख कहाँ जहां कहीं भी हो वह दुख है, उसे छुटकारा पाने का या दिलाने का प्रयास करना चाहिए। किसी को दुख है तो इनको मदद होना चाहिए और दुख से वो मुक्त हो, ऐसा महायान की तरह करुणा होनी चाहिए हर इंसान में। बिना करुणा कुछ होने वाला नहीं। जगत में बुद्धि बल और पैसों में एक रूपता नहीं है, विसंगता है। ये संसार की नैसर्गिकता है, कुदरत की। तो उनको एक करने के लिए दान सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए हर बोझ को अपने आय का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। जो दान होगा तो समाज में समानता आएगी। कोई यह सोच सकता है कि दूसरे की पीड़ा से हमें पीड़ा नहीं होती, उससे हम कैसे दूर करें और कैसे अनुभव करें। यदि ऐसा हो तो हमें भविष्य में आने वाली समस्याओं का आज चिंता नहीं करनी चाहिए। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह तो अभी आई ही नहीं है। इसलिए ऐसा सोचना अनुचित होगा। हम नहीं आए दुख से शोक नहीं करते तो दूसरों को भी शोक करना चाहिए। दूसरे के दोष में हम सुख रहेंगे तो भी वो होगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। कभी लोगों के आचार विचार को देखने समय आश्चर्य होने लगता है। दूसरे जन्म के लिए परवाह नहीं करते, लेकिन भविष्य में 10-15 वर्ष बाद आने वाले इस जीवन के लिए चिंतित होकर कैसे कैसे कर्मों को कर जाते हैं। जिनका वर्तमान अच्छा होगा, इनका भूत भविष्य अच्छा होगा। वर्तमान तुम्हारा दुखी है तो तुम्हारा भविष्य भी दुखी है। वर्तमान तुम्हारा सुखी है तो भविष्य सुखी है। भविष्य के सुख के लिए वर्तमान में सुखी रहने का प्रयास करना चाहिए। जबकि 10-15 साल बाद वाला जीवन आएगा या नहीं निश्चित नहीं है। कौन कब मरेगा फिर भी हम चिंता करते हैं, लेकिन दूसरा जन्म होना निश्चित है। यहाँ यह बात विचारने है कि 10-15 वर्ष बाद वाला व्यक्ति देखा जाए तो अभी इस व्यक्ति से भिन्न है, अभी प्रौढ़ अवस्था में है। 15 वर्ष बाद वह वृद्ध होगा। यदि भिन्नता को ही देखे तो हमें न उत्तरार्ध की सोचना चाहिए और न ही दूसरे जन्म की, क्योंकि वे सभी भिन्न है, भिन्नता के समान है। यदि नहीं तो सभी प्राणियों का सुख दुख वैसा ही है जैसा अपना। ये जगत अनित्य है। हम छोटे थे, युवा हुए, बच्चे बने, युवा हुए, वृद्धत्व हुए और मर गए। तो संसार परिवर्तित है, तो परिवर्तन में कोई सुख नहीं, सुख दुख तो आता रहता है, वो मन की पैदाश है। वही इसे दार्शनिक दृष्टि से या पारस्परिक दृष्टि से देखा जाए तो सिर में नहीं हूँ, पैर में नहीं हूँ, आंख कान आदि में नहीं हूँ, तो मैं क्यों इन शरीर के अंगों को दुख और अपना दुख समझूं। यहाँ लगा तो मेरे सिर में बहुत दर्द होता है, पैर पे लगा मेरे पैर में, पर तेरा है ही नहीं। ये छोड़कर तुझे एक दिन जाना है। यदि पैर भी मैं हूँ, सिर भी मैं हूँ, आंख कान भी मैं हूँ, यदि ऐसा मानो तो शरीर का हर अणु परमाणु मैं हो जाएगा। इस तरह से तो मैं असंख्य हो जाऊंगा। यदि यह शरीर वास्तव में मैं होता तो मरने के पश्चात मैं भी नष्ट ही हो जाता, क्योंकि शरीर को तो हम जला देते हैं
तो कौन किसके दुख को मिटाने का प्रयास करे। एक दिन ये काया मरेगी तो कोई रखने वाले ने निकाल जला दो, पूरा खत्म हो गया। अतः सभी प्राणियों को अपनी तरह समझकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसे दूसरे द्वारा हमारे साथ करके दुख होता हो, क्योंकि अन्य भी हमारी सदस्य है। इसलिए किसी को दुख न पहुंचाओ, किसी को न रड़ाओ, निर्दोष को खास। बहुत लोग निर्दोष को दंड देते हैं तो भोगना पड़ता है। अंग भंग धनानी बीमारी आती है निर्दोष के दंड से। इसलिए कभी निर्दोष को दंड मत दो, पूरी तहकीकात करो, उनके बाद नक्की करो, कहीं भी कुछ मान मत लो। यहाँ धन बाबू की ये गाथा खत्म हुई। आगे 130 गाथा मैं गाकर आपको समझाता हूँ। सबे तसंति दंडस सबे संजीवितं प्रियं अत्तानं उपमं कत्वा न हन्येय न खाति। सबे तसंति दंडस सबे जीवितं प्रियं अत्तानं उपम कत्वा न हन्येय न घाति। सभी दंड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे, न किसी को पीटे, न किसी को दंड दे। भगवान कहता है अपने जैसा समझकर किसी का साथ मारपीट का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। बुद्धिज्म में तो गाली बोलना भी पाप है। भगवान बोलते हैं कठोर वचन पाप है, झूठ वचन पाप है, निंदा टीका पाप है और व्यर्थ बकवास भी पाप है। इसलिए कभी पाप कर्म मत करो, कुशल कर्म करो, दान कर्म करो, धर्म कर्म करो, पुण्य कर्म करो। बाबा जेतवन में ही विहरते समय एक दिन 6 वर्गीय भिक्षु ने 17 वर्गीय भिक्षु के पैर से मारा। भगवान ने कानून बनाया कि किसी को हाथ उपाड़कर या लकड़ी से नहीं मारना है, तो ये पैर से मारा। सबसे ज्यादा विनय ये 17 वर्गीय भिक्षु के कारण ही बना है। वो कहावत है ना, ऊँटने निकाले कांठा तो बोला, ऊँटने निकाले ढेंका तो मनुष्य ने निकाला कांठा बैठने के लिए। तो मनुष्य बुद्धिमान है प्राणी से। भगवान ने उसे जान 6 वर्गीय भिक्षु को बुलाकर एक प्रकार नाना से समझाकर उपदेश देते हुए गाथा में कहा कि अपने जैसे समझो, किसी को मारो मत, ये गलत है, तुम भिक्षु हो, तुम्हें नीति नियम पालना पड़ेगा। ऐसे करने से लोग क्या कहेंगे कि समण के भिक्षु तो ऐसे है, क्या तुम्हें कुछ हमारी नहीं पड़ी है। बहुत भगवान ने डांटा और इसके बाद कानून बना के तो पैर से भी नहीं मारना है। दुनिया में हम देखते हैं किसी व्यक्ति के लिए यदि हमसे बहुमूल्य चीज है तो वह है जीवन। एक बार बुद्ध काल में राजा प्रसेनजीत ने अपनी रानी मल्लिका को कहा कि तुम्हारी सबसे प्रिय चीज कौन सी है। तो बोली अपनी काया। मैं नहीं प्रिय हूं, नहीं तुम नहीं, सबको अपनी काया प्रिय होती है। ये तो संसार का व्यवहार है, पति पत्नी साथ रहते हैं, एक दूसरे का मानते हैं, तो मेरा पति मेरी पत्नी बहुत अच्छी। लेकिन जब शराब पीता है तो वही मैं बोलती ये मरे तो मैं इनके बच्चे को बड़ा करूंगा, छावा जाता ही नहीं पिए कर। तो ऐसा है संसार का स्वभाव है। जीवन से प्रिय किसी के लिए दूसरा कुछ नहीं है। मृत्यु शैया पर लेटे व्यक्ति को यदि यह कहा जाए कि यदि वह सारी संपत्ति मुझे दे दे तो उसे स्वस्थ कर लिया जाएगा, उसे एक क्षण भी निर्णय लेने में समय नहीं लगेगा और वह अपना जीवन बचाने के लिए सबको समर्पित कर देगा। यदि व्यक्ति का अपने जीवन से इतना लगाव हो, प्यार हो, तो वह कैसे अन्य का जीवन ले सकता है। मैं बीमार हूँ, मेरे बेटों का पास पैसा नहीं है, पैसा तो कमा लेंगे लेकिन बेटा मुझे अच्छा करो और हम पैसा भर देंगे धीरे धीरे। तो ये शरीर से बहुत लगाव है, नाम रूप की काया है। इससे इंसानों को बहुत 11 प्रकार की काया होती है, इन पे लगाव होता है। लोगों को लगाव छूटता नहीं, क्योंकि अन्य व्यक्ति का भी अपने जीवन के प्रति ऐसा ही लगाव और प्यार है। हर व्यक्ति अपने काया को प्यार करता है, इसलिए छवाता है, सुधारता है, कष्ट नहीं देता, अच्छी तरह खाता है, पीता है, कसरत करता है, योग करता है, फिटनेस रहना चाहिए। ऐसे तो नौकरी पे आधा किलोमीटर नहीं चलता और सुबह 6-6 किलोमीटर चल जाते। वॉकिंग 5 बजे उठते, वॉकिंग। ईसाई, मुस्लिम आदि अन्य धर्मों की भांति जीवन का मूल्य मनुष्य तक सीमित नहीं है। जो अन्य पशु पक्षियों को प्राणी न मानकर उनको उपभोग समझते हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि मैंने सारे प्राणी सत्ता में बनाए हैं और इंसान के लिए बनाए हैं।
इसलिए सब खा रहे हैं। ईश्वरवादी धर्म में कर्म कांडों में ऐसा होता है। ये जगत ईश्वर ने इंसानों के लिए बनाया, ऐसा इनके जो तब ये धुरंधर होते हैं, इसने सब ये पुस्तक में लिखे और लोग मानते हैं। बोध की दृष्टि से छोटे चींटी से लेकर मनुष्य जाति तक सभी प्राणी है, सभी में जीव शक्ति है, जीने की लालसा है, सुख दुख की वेदना है। हम देखते हैं कि छोटे से कीड़े मकोड़ों को भी छेड़ते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं और वह अपना रंग बदल देता है, भागने की चेष्टा करता है। उन्हें भी अपना जीवन उतना ही प्यारा है जितना जीवन हमें प्यारा है। मैंने कल देखा एक मकड़ी को एक छिपकली पीछे पड़ी तो बहुत दौड़ा, तो मुझे करुणा आई तो मैंने ये मेरे पास सामने में ऐसा किया तो छिपकली इधर वही इधर वही था। बाद में मुझे भी दुख हुआ कि ये तो इनका खुराक था, मैं आगे बढ़ा, वो भूखी रहेगी या दूसरे खा लेगी, लेकिन ऐसा हुआ। इनका तो ये प्राणी है, छोटा प्राणी बड़े प्राणी को खाता है। व्यक्ति को किसी भी हालत में शाकाहारी होना चाहिए। हमें जब शरीर से एक अंग से मामूली सी चोट आने पर हमारा दुख दर्द होता है, तो कैसे हम प्राणी की हत्या करके मांस का सेवन करें। इसीलिए पंचशील में प्राणाति पाता में प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, क्योंकि इंसान प्राणियों को हिंसा क्यों करते हैं? खाने के लिए। इसलिए जितना मारने वाला कसाई जवाबदार है, इतना खाने वाला भी जवाबदार है। इसलिए मांस छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा कि छोड़ो। यदि व्यक्ति थोड़ी सी सावधानी के साथ उसे सोचे तो शाकाहारी बने बगैर हो नहीं सकेंगे। जिनको शाकाहारी बनना है तो हो सकते हैं, क्योंकि इंसान ऐसे ही शाकाहारी है। इनका दांत मांस का नहीं, मांस का दांत तो लंबा बाहर होता है और वो कच्चा खाता है। इंसान कच्चा खाएगा तो मर जाएगा। इसलिए तो पानी में भूख को वक्त पर इंसान मांस खाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर इतना मात्र भी आत्मा संयम एवं दया का भाव नहीं होगा, वह किसी भी रूप में धार्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। भगवान ऐसे कहते हैं कि बिना करुणा कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं। महायान में सबसे ज्यादा करुणा देखी जाती है। जिसमें करुणा है वो मोक्ष बनने लायक है। जापान की एक स्टोरी थी। एक भाई पूरा जुए में हार गया, तो सोचा मैं भिक्षु बनने चला जाऊं। बिहार गया तो वो मना किया गुरु ने, तो पूरी रात ठंड में बाहर खड़ा रहा। सुबह में गुरु उठा तो देखा, अरे ये तो सच्चा है, इनको बनना है। चलो ठीक है, चलो तुम्हारी परीक्षा ले लेते हैं। ली। एक बूढ़े भिक्षु को लाया, दोनों को बोला तुम किसके खिलाड़ी हो? के ताश के, तुम खेलो। तो पहले तो देखा वो हारा, तो दूसरी बार ऐसा मन लगा कि चला, तो वो भिक्षु हारने लगा। तो भिक्षु के परसेवा निकलने लगा। तो इसने देखा, ओहो मैं तो नक्कमा हूँ, सब गवा चुका हूँ और मेरी वजह से तलवार रखी है। भिक्षु को हारेंगे, इनको काटना ऐसा कहा है, तो मेरे वजह से इतना बूढ़ा भिक्षु कट जाएगा। मैं नकली हूँ, चलो मैं हारने लगूँ। तो इनमें करुणा आई, वो हारने लगा। तो गुरु ने कहा चलो कोई जीता नहीं, कोई हारे, तुम चलोगे। तो जिसमें करुणा है वो जगत में चलता है, बिना करुणा है कुछ नहीं है। भले ही हम तथाकथित धार्मिक व्यक्ति ने धर्म को अपना जीवन जीने का एक साधन बनाया हो, हाँ कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है, यद्यपि मांसाहार आगंतुक के लिए बनाया गया नहीं था, लेकिन भोजन के समय पहुंचने पर उसे सेवन करना पड़ा हो। ऐसी परिस्थिति आने पर भी एक दिन का भोजन त्याग कर लोगों के मार्गदर्शक के रूप में अपने को उपस्थित करना चाहिए, लेकिन कभी मांस मत खाओ। नहीं तो करुणा पूर्वक उस प्राणी के प्रति कुशल परिणाम के साथ उस मांसाहार का सेवन करो। अगर सेवन करना आया तो इनको मैत्री करो कि भाई मुझे जरूरत थी मेरे शरीर के लिए, मेरे लिए नहीं लाए हैं, तो मैं बिना खाने में बीमार हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, तो मैं मैत्री तुझे है और मैं ये आहार करता हूँ। यही कारण है कि प्राचीन काल में आज की तरह खेती बाड़ी आदि सभी क्षेत्रों के विकास नहीं हुआ था। भारतवर्ष विशाल जंगलों से घिरा हुआ था। अनेकों जातियों का जीवन का आधार भी आखिर शिकार पर निर्भर था। हम हर फिल्म में देखते हैं, हर राजा शिकार करने, राम भी शिकार करने जाते थे, कृष्ण भी जाते थे, लिखा हुआ। हर शिकार कर खाते थे। जो भगवान ने कहने वाले व्यक्ति भी हिंसा करते थे, बुझने कभी हिंसा नहीं। ऐसे में तथागत एवं उनके भिक्षु जहाँ कहीं भिक्षाटन के लिए जाते थे, वे उसे ग्रहण कर उन्हें अनुग्रहित करते थे। भोजन प्रांत उपदेश देते थे कि खाकर भागना नहीं, आशीर्वाद देना है, पुण्यानुमोदन करना है।
कितने ही बड़े उन जातियों के लोगों ने भिक्षुत्व की दीक्षा ली, इस प्रकार वे मांस अधिक वसिया खाने की इच्छा रखकर नहीं खाते थे, क्योंकि वह उनके उद्देश्य से पका भोजन नहीं होता था। स्वयं को सोता था जब वह कहीं पूर्व नियंत्रण पर भोज पर जाते थे, कभी कहीं भी मांसाहार नहीं होता था और उनके उपदेशों में प्राणी हत्या का घोर विरोध किया है। भगवान ने कहा पाणाति पाता है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँ, इनका मतलब है मांसाहार नहीं करना। मरा हुआ खा सकते हैं लेकिन मारकर नहीं खा सकते। यही तक नहीं, आज कुछ विद्वानों को तो यहाँ तक कहना है कि उस समय वैदिक परंपरा में गोमेध, अश्वमेध आदि के अनेक प्रकार के पशुओं की बलि चढ़ाकर स्वर्ग जाने का ब्राह्मणों का प्रमाण पत्र बहुत दिया जाता था। इस काल में राजा लोग हारने जीतने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पितरों को स्वर्ग में मिलने के पशुओं के यज्ञ करते थे। वो यज्ञ भगवान ने बंद कराया। बहुत गायें कटवा दी। वेद पढ़ लो, जो गौमांस नहीं खाता वो ब्राह्मण नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। कुछ लोग वीडियो आया था ऐसा, हमें तो पढ़ा नहीं है। उसी प्रकार के विरोध में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। यद्यपि यह एक पक्ष हो सकता है, इनके अतिरिक्त भी चार आर्य सत्य, प्रतिष्पाद आदि महान दार्शनिक विचारों का भी बुद्ध के संदेश देकर बुद्धत्व की प्राप्ति के मार्ग को प्रसिद्ध किया जा सकता था और है। तो हर प्राणी को करुणा करो, मांसाहार बंद करो और हर प्राणी को प्रेम करो और इनको बचाने के लिए इनको लालन पालन करो। भगवान ने ऐसा कहा कि इंसान सबसे बड़ा मनुष्य सारे जग को जान सकता है, तो सारे जग में इंसान ही ऐसा है जो सब पर राज्य कर सकता है। इसलिए प्राणियों का भी इंसानों को ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 131। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति अतनो सुखमेशानु पेचसो न लभते सुखम। सुखावानी भूतानि यो दंड से विशंति अतनो सुख में सानो पेचसो न लभते सुखम। अपने सुख की चाह से जो दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को दंड दे कैसे मारते हैं, उन्हें मरकर सुख नहीं मिलता, इनको निरे लोक में जाकर भोगना होता है। हमारे लिए हम अगर जीव के लिए, चखने के लिए कोई पशु को मार देते देवी देवता के नाम पर, तो भोगना तो पड़ेगा, नरक में जाकर भोगना पड़ेगा या प्रेत योनि में जाकर भोगना पड़ेगा। मरने के बाद हिंसा करने वाले प्रेत योनि में जाते हैं और भोगना पड़ता है। इसलिए कभी हिंसा न करो। भावार्थ, एक दिन भगवान तथागत बुद्ध जेतवन विहार से नगर में भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। पूरे जीवन भगवान ने भिक्षा मांगकर खाई। उन्होंने मार्ग से बहुत से लड़कों को डंडे से सांप को मारते देखा। भगवान ने उन्हें बुलाकर पूछा, सांप को क्यों मार रहे हो? उत्तर था, डसने के डर से। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम लोग इनको मारकर जो सुख चाहते हो, मरकर जब दूसरा जन्म लोगे वहां तुम सुखी नहीं रहोगे। ये सांप तुझे मारने आएगा कोई जन्म में, बदला तो देना ही पड़ेगा। किसी का वध करने से सुख नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथा गाई थी कि हम किसी को मार दो और हम सुखी हो जाओ, गलत है। अगर तुम लकड़ी लेकर इनको दूर भगा दो, लेकिन मारो मत। किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। दंड दिखाओ, दंड दे सकते हो। सुख चाहने वाले व्यक्ति निर्दोष प्राणियों को मार खाते हैं, बाद में उनकी खाल को पहनते हैं, व्यापार करते हैं तथा गरीबों का शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, धोखा देते हैं, ठगते हैं। उन्हें दूसरे जन्म में क्या, इस जन्म में भी कभी न कभी कष्ट अवश्य मिलता है। हमारे देश में गाय को मारने में सजा है, लेकिन जो कारखाने में मरती है, अल कबीर वगैरह बड़े बड़े कारखाने में, वहां कुछ नहीं है। शराब पीने में सजा है, बनाने वाले को कुछ नहीं। पिए इसलिए तो बनाने वाले को बंद करो ना, अपने आप हो जाएगा। कत्ल करना बंद करो, अपने आप हो जाएगा, कोई गाय नहीं मरेगी। जब हम स्वयं ठगे जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, क्या पीड़ा नहीं होती?
उसी प्रकार किसी को धोखा दे तो उस पर क्या बीतेगी। सबसे बड़ा घात विश्वासघात है, इसलिए कभी किसी का विश्वासघात मत करो। समय पर बोला है तो पालन करो, वरना कह दो मैं नहीं आ सकता, क्या होता है। बहुत से लोग झूठ बोलकर विश्वासघात करते हैं, ये गलत है, वो कभी नहीं करना चाहिए। वह क्या कामना करेगा, इस तरह क्या हम सुखी होंगे। आज समस्या यह है कि समाज में सफलता का एकमात्र मूल्य धन और दौलत और वैभव कहा गया है। बड़ा बंगला हो, लड़की देने, घर पर गाड़ी हो, कर्जा नहीं देखते, दिखावा देखते। पैसे को सुख समझते, पैसा सुख नहीं है। इसलिए उसके लिए कोई भी कुर्बानी कम मानी जाती है। आज के समाज में यह प्रश्न है कि आपके पास कितनी संपत्ति। पैसे वाले लोग, पैसा का खेल है, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको कोर्ट में न्याय भी मिल जाता है, बिक जाता है। पैसा मिलता है तो सब कुछ हो जाता है। हमारे राजकोट के सरदार पास एक बिहार में ऐसा हुआ, पैसा कलेक्टर को दिया तो उस स्वामीनारायण संप्रदाय के नाम पर कर दिया। नई जूनी सिस्टम जो इनका पावर था, इनका उपयोग कर दिया। देखो कोर्ट में केस पड़ा है, कोर्ट का भी नहीं सोचा कलेक्टर ने। तो बुद्धिजीवी लोग ही संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, तो सामान्य लोग को क्या होता। आज मुझे चोटिला का टीचर मिला था वाल्मीकि समाज में, कन्हैया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, देखो तो भी अभी न्याय नहीं मिला इनको। सुप्रीम भी न्याय देने को नहीं बैठी, वहां तो सब जातिवादी लोग बैठे, ऐसा लगता है। वरना ये वाल्मीकि को न्याय मिल जाना चाहिए ना, नहीं मिला। आज रो रहा था, कुछ मिला था। वो टीचर है, अन्याय हो रहा है इनके पर। वह यह नहीं देखते कि आपके पास यह अकुशल संपत्ति कहां से आई। यह स्पष्ट है कि अनैतिक हुए बगैर अकृत वैभव तुरंत हासिल नहीं हो सकता। प्राचीन कहावत है, सौ को पतला किए बिना एक मोटा नहीं बन सकता। ये कहावत है, ये सच नहीं होता, लेकिन झूठे लोग कहावत लिख देते हैं। अत्याचार और शोषण से बिना धन संग्रह संभव नहीं हो सकता। गलत बात है, सही गलत दोनों धंधों से पैसे आते हैं, लेकिन ज्यादा गलत से आता है, सही से कम आते हैं। मोनोपोली है तो सही से ज्यादा आता है। दूसरी ओर इस तरह का जो वैभव है, उनकी रक्षा भी अनैतिक हुए बिना संभव नहीं है, जिनका फल प्रत्येक के अभाव में इस जीवन में न भी मिले, दूसरे में भी अवश्य भोगना पड़ता है। तुम जो कर्म करते हो तुझे भोगना तो अवश्य पड़ता है, इसलिए कुशल कर्म करो, अकुशल कर्म मत करो। भगवान का ऐसा कहना है। अभिधम संग्रह में भगवान ने 10 कुशल वस्तु कम बताए, वो करना चाहिए। वो जो करेगा वो मनुष्य रूपी जीवन को अच्छी तरह सुख से जी सकेगा और विमुक्त भी हो सकेगा। यहाँ ये दंड लोगों की गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा 132। सुखं कामिनी भूतानि यो दंडेन हिंसति अतनो सुखमेशानो पेचसो लभते सुखं। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन हिंसति अतनो सुखमेशानो पेचसो लभते सुखं। भगवान कहते हैं, अपने सुख की चाह से जो दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को दंड नहीं देता, नहीं मारता, वह मर कर सुख पाता है। लेकिन अपने सुख के लिए दूसरे को जो मारता है वो निरेगामी होता है, नरक में जाना और भोगना पड़ता है। इसलिए कभी प्राणी हिंसा मत करो, मांसाहारी मत बनो, मांसाहार छोड़ दो, त्याग दो, फेंक दो। भाव सुख एवं शांति चाहने वाले व्यक्ति को अपनी तरह अन्य सुख चाहने वाले लोगों को भी दंड न दे। हमें सुख चाहिए लेकिन दूसरे प्राणी पर दंड देना है, ये गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। शोषण न करे बल्कि समान आदर देकर प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। लेकिन इस देश में जाति के कारण हर जाति के लोग अपने जाति का ही सोचते हैं, दूसरों का सोचते हैं, मानव प्राणी का नहीं सोचते। जातियां तो इंसान में नहीं होती, प्राणियों में होती है, लेकिन वो इंसान में घुस गई। 2000 साल पहले गोबेल नाम ने तत्व चिंतक ने कहा था कि झूठ का बार बार प्रचार करो तो लोग सच मानेंगे, तो वही हुआ। पशु की जो जातियां था वो राजाशाही की वजह से इंसान में डाल दिया कि इस जाति को ऐसा जीना, ऐसा जीना, और अभी लोग जात छोड़ नहीं पा रहे।
70 साल लोकशाही हुई, लेकिन अभी भी जात मजबूत है। एक ही जाति के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राजकारण में चले गए हैं, दूसरे को जाने भी नहीं देते और दूसरे की चिंता करते हैं वहां बैठे बैठे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे सुख से सुख बढ़ता है, प्रेम से प्रेम, वैसे ही क्रोध से क्रोध बढ़ता है, ईर्षा से ईर्षा बढ़ती है। यह प्रकृति का नियम है। प्रेम का अभिप्राय यह नहीं होता है कि हम अपने मतों को अन्य पर थोपे या उसे मानने के लिए बाध्य करें। बहुत बार ऐसा होता है, ऊपरी अधिकारी निचले अधिकारी को ठोकता है, ये काम क्यों नहीं करेगा। परसों मुझे एक नर्सिंग वाली बहन मिली थी, तो मैंने इनका कपाल एस्ट्रोलॉजी देखा कि क्रोधी थी। मैं बोलता हूँ आप तो वहाँ स्टाफ में बहुत क्रोध करते हो, आपको किसने कहा? मेरे को आपका कपाल बोलता है, मैं एस्ट्रोलॉजी का अभ्यासी हूँ, मुझे पता चल गया। तो कभी कभी करना पड़ता है। मैं तो मत करो, मैत्री भावना ध्यान करो, तुम्हारे तरंग आएंगे, मेहता करो, सब मानेंगे, तुमके आदर मान सम्मान देंगे, लेकिन करना चाहिए। बिना किए कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे व्यक्ति की आंखों से देखे, हृदय से अनुभव करे, अपने विचार एवं मन के अनुसार समझे और उनके रुझान के अनुसार किया करे, तो किसी से प्रेम करने योग्य नहीं हो तब भी प्रेम करे। मैत्री सबसे बड़ा हथियार है लोगों को जीतने के लिए, तो भगवान ने वही कहा। और इनका 11 लाभ होता है मैत्री का। जो मैत्री करेगा इनको 11 लाभ मिलेगा, करना चाहिए। वही सच्चा प्रेम कहलाएगा। प्रेम के बदले में प्रेम करे तो वह व्यापार हो जाएगा। ऐसा प्रेम तो मनुष्य का पशु पक्षी और खोखा दस्यु के साथ ही हो सकता है। अतः मेरी दृष्टि में जीवन का संपूर्ण महत्व इस बात में है कि व्यक्ति अपने आप को हर समय नंबर पर रखे, अर्थात अपने को महत्व न दे या अपने अस्तित्व को ही भुला दे। मैं हूँ भुला दो, दूसरों के लिए करो। घर में भी आप जीवन जीते हैं तो मम्मी पापा भाई बहन इनके लिए जियो कि मेरी वजह से मैं दूसरों को तो दुख नहीं देता, ये सोचो और दूसरों को सुख दो। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सुख ही सुख भोगेगा। दुख तब पैदा होता है जब वह सबको अपने अनुकूल, अपना अनुकरण करने वालों के रूप में देखना चाहता है। वही से संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष का परिणाम दुख नहीं तो और क्या है। जो 10 पुण्य कर्म वतो, इसमें समाशील, सहनशीलता, रुजुचित, जाने देने की भावना, वो सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। लेकिन हम ज्यादातर लोग देखते अपने माता पिता, पत्नी, बीवी, बच्चों का भी जाना नहीं देते, वहां भी तंज लगाते हैं, वहां भी झगड़ा होता है भाई भाई के बीच। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे 130 गाथा में गाकर आपको समझाता। मावोच फरुषं कांची मुंतापटीव देयुतं दुःखाहि सारंभ कथा पटिदंडा फुसीयुतं। मावोच फरुष कंची वृत्तापटीव देयुतं दुःखाहि सारंभ कथा पटिदंडा फुसीयुतं। भगवान कहते हैं कि कटु वचन न बोले, गाली गलौज न बोले, दूसरे भी वैसा ही बोलेंगे। दुर्वचन दुखदायी होता है, दुर्वचन बोलने से बदले में दंड ही मिलेगा और शत्रुता ही पैदा होगी। गाली गलौज करने से हमारा कोई फायदा नहीं। बहुत लोग जो बड़े अधिकारी होते, काम नौकरी में, छोटे को गालियां देते, अपमानित करते रहते, ये गलत है। गाली बोलना पाप है, अकुशल कर्म है, इनका विपाक मिलेगा। 7 विपाक है, 8 विपाक 12 अशुभ चित्त का, तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारा माइंड का, तुम्हारा संस्कार है, दूसरों का नहीं है। इसलिए गाली बोलना पाप है। कभी गाली गलौज मत करो, निंदा टीका मत करो, व्यर्थ बकवास मत करो, सार्थकता की बातें करो, झूठ मत बोलो। ये वाणी का आचार अकुशल कर्म है, वो हर भोज और बाबा साहब के अनुयायी को नहीं करना चाहिए। बाबा कंडुदान नामक स्थविर की पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण भिक्षु हो जाने के उपरांत भी लोगों को इनके पीछे पीछे सदा एक स्त्री दिखाई देती थी। देखो, भिक्षु बनने के बाद पूर्व जन्म में कोई प्रेत योनि इनके पीछे पड़ रही थी।
उसे वह स्वयं नहीं देखता था। अतः भिक्षु सहित लोगों ने निंदा करना शुरू किया। देखो, वो इनको नहीं दिखाई देती थी, दूसरों को दिखाई देती थी। वो जाते थे इनके पीछे अपना रूप लेकर, तो लोग देखते हैं भिक्षु कैसा है, महिला लेकर घूमता है, लेकिन इनके पास तो महिला थी नहीं। एक दिन कौशल नरेश परसेजित ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने उनके साथ एक स्त्री को न पाकर आर्य सहित भोजन पर आमंत्रित किया। कंडोधन ने निंदक भिक्षुओं को गाली दिया। यह बात जब भगवान के पास पहुंची तो उन्होंने स्थविर कुंडक को बुलाकर सारी बात पूछी। भगवान बुद्ध ने पूछी, कहा कि तुमने पूर्व जन्म में अपनी बुरी मिथ्या दृष्टि के कारण इस निंदा को प्राप्त किया था जो तुम्हें भोगना पड़ता है। भगवान ने कहा कि तुम्हारा मिथ्या दृष्टि वाला पूरी जो कर्म है वो अभी तुझे भोगना पड़ता है। तुम गाली गलौज मत करो। बेखो को तो गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अतः इस समय फिर भी तुम भिक्षुओं को भला बुरा कह रहे हो। उचित यह है कि भिक्षुओं द्वारा निंदा किए जाने पर भी तुम चुप रहो। सुनो, भगवान कहता है मेरे अनुयायियों को काटा जाए तो भी इनके प्रति मैत्री रखे, वो मेरा सही भिक्षु है। ऐसा करते हुए निर्वाण पालोगे, यह कहकर भगवान बुद्ध ने एक गाथा गाई कि जो क्षमाशील सहनशील जीवन जीता है वो एक दिन अच्छा जीवन पाता है। क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। भगवान भी क्षमा हथियार को पहला उपयोग करते थे। बहुत से भिक्षु क्षमा मांगते, भगवान बोलता ठीक है, बुद्धिज्म में क्षमा वालों को माफ देना छोड़ देना चाहिए। सफल व्यक्ति तो वह है जो दूसरे लोगों द्वारा अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों और पत्थरों सदस्य दोषों से एक सदस्य मकान की नींव डाल सके, अर्थात शांति पारमिता का संचय कर बुद्धत्व का मार्ग प्रशस्तित करे। शांति, क्षमाशील, सहनशील जो पारमिता भी है, पुण्य कर्म भी है और पारमिता भी है। यदि कोई व्यक्ति हमें अपने शारीरिक दोष को दिखाता हो, जैसे कि ने हमें कान आदि कहा, यदि हमारे पास आंख हो तो दुनिया जानेगी शायद बोलने वाला स्वयं आंख का अंधा है, अन्यथा न बोलता। यदि वास्तव में हम सही काने हो तो उनसे ठीक ही तो कहा, फिर भी हम गर्म हो जाते हैं। ए बाडिया इधर आ, अरे मुझे बाडिया कहा, पर तू बाडिया तो है। बहुत दुख लगता है। काने को काना नहीं कह सकते, लूले को लूला नहीं कैसे, बोबड़े को बोबड़ा नहीं कह, दुख लगता है। तब अपने पर दया आनी चाहिए और सोचना चाहिए कि शायद पूर्व जन्म में मैं भी कुछ उल्टा कर्म किया था जिसका दुख में आज भोग रहा हूं। जो अपंग अपाहिज लूले दूले होते हैं वो कहीं न कहीं जन्मों में किसी को नुकसान किया होता है, तो वो विपाक इनको भोगना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना है। भगवान बोलते हैं अपने पूर्व कर्म किए हुए कर्म को कारण तुम ये यहाँ उत्पत्ति मिली है, तो तुम अच्छा आचरण कर ये कर्म से मुक्त हो सकते हो। ईश्वरवादी धर्म में कृष्ण बोलता है अगले भोग का कर्म यहाँ भोगना पड़ता है, कोई मिटा नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं तुम मिटा सकते हो, तुम ही कर सकते हो, तुम्हारा कर्म है, कोई नहीं कर सकता। फिर क्यों न पुनः क्रोधित होकर अपने दूसरे जन्म भी काटे हुए। जो क्रोध होते हैं, क्रोधी होते हैं, इंसान को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे लोग मरने के बाद निरे लोक में और शीत और उष्ण निरे में जाकर भोगते हैं। नरक से डरो और कुशल कर्म करो, अकुशल कर्म मत करो। इस प्रकार शांति पारमिता का पालन करने पर हम यहाँ भी झगड़े और आने वाली समस्या से बच गए और पूर्व जन्म में किए अकुशल कर्म का क्षय भी हुआ। देखो, अंगुलीमाल जब भिक्षा मांगने जाता था, 999 लोगों को मारा था, तो इनका पाता तोड़े थे, चीवर तोड़े थे, मारते थे, सब पर इसने करुणा की। एक महिला उल्टा बच्चा पेट में था, वो रो रही थी, तो इनके भी करुणा आई और इनको भी मैत्री दी, पुण्यानुमोदन किया और इनका बच्चा अच्छा जन्मा, वो बच गई। तो ऐसा अंगुलीमाल था, जो एक दान हिंसक था वो बाद में अहिंसक हो गया और जन्म मरण से मुक्त हो गया। तो भगवान के धर्म में तुम अपने पूर्व जो ऐसे कर्म होते पाप का, इनको धोकर विमुक्त हो सकते हो। कटु वचन किसी को न बोलना चाहिए। यदि कोई क्लेशवश बोल ही देता है तो उनका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। भगवान भी एक बार भिक्षा मांगने गया
तो एक व्यापारी ने बहुत भला बुला कहा था। बाद में भगवान ने पूछा इसको कि तेरा कोई रिश्तेदार आता है? हाँ आते हैं। वो कोई भेंट लेकर आते हैं? कहाँ आते हैं। तो वो नहीं लेते तो क्या होता कि हमारे पास रहता, तो मैं भी तेरी भेंट तुझे देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। जो गाली बोलता है तो अकुशल कर्म इनके चित्त में होता है, तुम्हारे चित्त में नहीं। तुम इसको लेकर द्वेष मत करो। इनके पास अगर तुम द्वेष करोगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा वो कर्म। तुम तुरंत क्रोध में आ जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। इसलिए क्रोध को अक्रोध से जीता जा सकता है, मैत्री से जीता जा सकता है, प्यार से जीता जा सकता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा करो। अभी तो उस पर दया करनी चाहिए कि शायद इस समय वह अपने आप में क्लेशवश नियंत्रण ही है, परेशान है। अतः इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसे अभी यह मालूम नहीं हो रहा है कि इनका परिणाम क्या होगा। अभी यह क्रोध के वशीभूत है ऐसा सोचना चाहिए और इनको इनके सामने नहीं बोलना चाहिए। जाने ऐसे क्रोधी है, अज्ञानी है, नाना आदमी है, जाने दो। जो बोला दुख के कारण, किसी के कारण बोला होगा तो माफ कर देना चाहिए। भगवान का ऐसा कहना है। 9 बज गए हैं, हमारा समय पूरा हो गया। भाषा के कारण मुझसे जो समझा सके, मैं गुजराती हूँ फिर भी समझाता हूँ, तो मेरे समझाने के सिस्टम में कोई को उल्टा समझाया, समझ में आ गया हो या मुझसे कुछ बोला गया हो तो किसी को कोई दुख लगा हो तो जो 2 हाथ जोड़कर समाचार का क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को आज सुने हुए धम्म का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए सब लोग सुखी हो, निरोगी हो, बौद्ध धर्म में टिके रहो और दूसरों को भी इसमें लाओ, ऐसी मंगल कामना। नाथी में शरणम आयम बुद्धो में शरणम वारम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नाथी में शरणम आयम धम्मो में शरणम वारम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नाथी में शरणम आयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धमाय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।